ग्राम रोजगार सहायकों से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। ग्राम रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। वहीं पर शासन की ओर से इन कर्मचारियों की मांगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कुछ अधिकारियों के द्वारा इन कर्मचारियों की जो मांगें हैं शासन स्तर पर रखकर इनका समर्थन भी किया गया है। यह पत्र जारी किया गया है सतना मध्य प्रदेश से 18/4/2023 की डेट में पत्र जारी किया गया है। प्रति है आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल। विषय है ग्राम रोजगार सहायकों की निम्न मांगों का निराकरण कराए जाने ज्ञापन के संबंध में। संदर्भ है जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक महासंघ जिला सतना का ज्ञापन दिनांक 13/4/2023। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें जिला अध्यक्ष मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक सहायक सचिव महासंघ सतना के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में दिनांक 13/4/2023 को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक सहायक सचिवों की सभी मांगें शासन स्तर से संबंधित हैं, अतः ग्राम रोजगार सहायक सहायक सचिव महासंघ सतना के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन मूलतः आवश्यक कार्यवाही के लिए आपकी ओर संप्रेषित है। डॉक्टर परीक्षित झाड़े IAS मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना मध्य प्रदेश के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और रोजगार सहायकों की मांगों का समर्थन किया गया है। इनकी मांगों के संबंध में उच्चाधिकारियों को यह पत्र प्रेषित किया गया ताकि इनकी मांगें पूरी हो सकें। अगला पत्र सिवनी से जारी किया गया है। ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल में चले जाने से शासन की सारी योजनाएं धराशायी हो गई हैं। कार्यपालन मुख्य अधिकारी जनपद पंचायत घसौर के पत्र क्रमांक दिनांक 17/4/2023 के अनुसार लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों में सचिव पद रिक्त होने से ग्राम रोजगार सहायकों को सचिवीय प्रभार सौंपा गया था। ग्राम रोजगार सहायकों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने के कारण ग्राम पंचायतों का सचिवीय प्रभार अन्य ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपे जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। अतः जनपद पंचायत घनसौर के अंतर्गत निम्न ग्राम पंचायत सचिवों को कॉलम नंबर 3 में दर्शित ग्राम पंचायतों का सचिवीय प्रभार अपने कार्य के साथ साथ आगामी आदेश पर्यंत तक सौंपा जाता है। तो आप देख सकते हैं साथियों कि ग्राम रोजगार सहायकों के हड़ताल में चले जाने से कितनी सारी परेशानियों का सामना सरकार को भी करना पड़ रहा है और ग्रामीण स्तर की जो योजनाएं हैं सारी योजनाएं ठप्प हो चुकी हैं। सरकार भी इस बात को समझ रही है कि ग्राम रोजगार सहायकों का काम कितना महत्वपूर्ण है और अगर ग्राम रोजगार सहायकों की मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार की पंचायत स्तर की ग्रामीण स्तर की जितनी भी योजनाएं सारी योजनाएं बंद हो चुकी हैं, ठप्प हो चुकी हैं। ग्रामीण दर दर भटक रहे हैं अपने कामों के लिए और सरकार का इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। केवल सरकार जो है जो व्यवस्था बनाने में लगी हुई है कि काम को किसी प्रकार से सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। अन्य कर्मचारियों को ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनको काम दिया जा रहा है। रोजगार सहायकों के हड़ताल में चले जाने से सभी योजनाएं पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और इस प्रकार से जो व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई जा रही है उस व्यवस्था से ज़्यादा दिन तक काम नहीं चल पाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि ग्राम रोजगार सहायक जो हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि जिसका जो काम रहता है उसी के द्वारा कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरे कर्मचारी आखिर कब तक इस काम को कर पाएंगे। और अब तो कर्मचारी और अधिकारियों ने ग्राम रोजगार सहायकों के काम को करने से मना भी कर दिया है। कई जगह से हड़ताल की सूचना भी आ रही है कि ज़बरदस्ती अगर सरकार के द्वारा काम कराया जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा और हड़ताल पर भी कर्मचारी जा सकते हैं, क्योंकि अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी करना काफ़ी वर्कलोड कर्मचारियों के ऊपर हो जाता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जो ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक हैं उनकी मांगों पर संज्ञान ले, उनकी जो मांग है उसको सुने और उसको पूरा करे। सरकार के द्वारा कर्मचारियों की अनदेखी करना उचित नहीं है। अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, कार्यालय जिला पंचायत उज्जैन से यह आदेश जारी किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की माह फरवरी 2023 की जारी जिलेवार ग्रेडिंग श्रेणी में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत उज्जैन जिले को C ग्रेड प्राप्त हुई है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जिले में जो अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं उनके द्वारा योजना के कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण से जो श्रेणी है C ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो इन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है और इनकी जो लापरवाही बरतने के कारण C ग्रेड प्राप्त हुई है, इसके आधार पर इनका जो संविदा पारिश्रमिक के आहरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। तो इसी प्रकार से संविदा कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। अगर उनके द्वारा काम किया जाता है तो सरकार उनको प्रोत्साहन राशि तो नहीं देती है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से सरकार को
इसमें अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त नहीं होती है या कुछ भी थोड़ा सा काम में इम्प्रूवमेंट सरकार को नज़र नहीं आता है, तो इनकी जो वेतन रोकने के आदेश और इनकी जो संविदा पारिश्रमिक रोकने के आदेश सरकार के द्वारा जरूर जारी कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इनकी सेवा समाप्ति भी सरकार के द्वारा एक आदेश पर कर दी जाती है। इसी कुप्रथा के विरुद्ध संविदा कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी और रोजगार सहायक हड़ताल कर रहे हैं कि इनकी जो जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए, इनको कम से कम नियमित किया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए। 9,000 रुपये का वर्तमान में वेतन इनको दिया जाता है, जो कि आज के समय में ऊँट के मुंह में जीरे से भी कम है। तो सरकार को चाहिए कि इन कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान ले, जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।